अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। हमें सबको पता है कि जब हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से बात करें तो हम नमाज पढ़ते हैं। इसमें हम अपने रब से मुखातब होते हैं और अपने दिल की बात करते हैं और बताए गए तरीके से करते हैं। और नमाज में आपने देखा होगा सारी अल्लाह की तारीफ़ है और दुआएं हैं जो हम अपने लिए मांगते हैं। जब हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बात करे तो हम कुरान पाक पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह पर हमें मुखातब करके फिर बात करता है कि ये इस तरह करो, ये इस तरह करो, ये बात ऐसे है, ये बात वैसे है, तो हमें सुकून मिलता है। अब एक तीसरा तरीका भी है अल्लाह के सामने बात करने का। जब हम मुतमिन नहीं होते, हम कंप्लेन करते हैं लोगों के सामने, हम ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी आ गई है, मुझसे ये गलती हो गई है, फ़लाँ बंदा मुझे तंग कर रहा है और फ़लाँ जो है वो ऐसा हो रहा है, ये मेरी ज़िंदगी में गलतियाँ हो रही हैं या ये चीज़ें कम हो रही हैं, तो ये कंप्लेन बन जाती है। और ये कंप्लेन किसकी है? ये कंप्लेन अल्लाह ताला की है जो हम लोगों के सामने करते फिरते हैं और इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है और हमारी कमियां कोताहियां बढ़ती जाती हैं। जबकि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कमियां कोताहियां घटें और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो, तो फिर हमें एक तीसरा तरीका अपनाना होगा। और वो तरीका ये है कि जब भी आपको कोई चीज़ लेक महसूस होती है, किसी चीज़ में कमी महसूस होती है या कोई गिला होता है, तो अल्लाह के पास तन्हाई में बैठ के गिला कर लें। आप खामोशी से बैठ जाएं किसी जगह पे या चलते फिरते भी आप अल्लाह से बात करें कि या अल्लाह ये ऐसे गलत हो गया है, या अल्लाह यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, या अल्लाह इसकी तरतीब सही कर दे, या अल्लाह मुझे शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मैंने जो गलतियाँ कोताहियाँ की हैं मुझे उसके लिए माफ़ फरमा और मेरा आसान रास्ता कर दे। और इसके अलावा भी हम जो भी गिला हो हमारे दिल में हम कर सकते हैं, या अल्लाह तूने मुझे ये नहीं दिया, या अल्लाह तूने मुझे वो नहीं दिया। और फिर हम लोगों के सामने कोई भी बात ना करें, हम लोगों के सामने मुतमिन रहें, या अगर मुतमिन नहीं भी हैं तो हम लोगों से कोई गिला ना करें। जब कोई कहता है कि आप कैसे हैं, आपके हालात कैसे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह के सामने ही गिले कीजिए, तो अल्लाह नाराज़ नहीं होता। अल्लाह सुनता है अपने बंदे की बात और वो खुश होता है कि मेरा बंदा मेरे सामने मेरी कंप्लेन कर रहा है, वो मुझसे नाराज़ हो रहा है या मुझसे खुश हो रहा है या वो मुझसे गिला कर रहा है कि है मेरे रब तूने मुझे ये नहीं दिया। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गिला किया कि अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब तो मुझे जो है वो इस चीज़ से निजात दीजिए, तो अल्लाह पाक ने सब कुछ आसान कर दिया, उनके बच्चे भी मिल गए उनके साथ और सारा कुछ जो है वो ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम तौबा करते हैं और अल्लाह से गिला करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी पुकार को सुनता है। जो भी फिर जवाब वो आपको देता है, आगे से जो आपके ज़हन में बात डालता है उस पे ही अमल करना होता है। तो इंशाअल्लाह आज से कोशिश करते हैं कि हम भी इस फार्मूले पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। थैंक यू सो मच।